अफगानिस्तान में आज होगी तालिबान सरकार की तश्कील, तालिबानी तर्जुमान ने की तस्दीक। तालिबान में नई सरकार की क़यादत करेगा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान के ज़राए के हवाले से खबर। ज़राए के हवाले से खबर, तालिबान की सरकार में मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को मिलेगा अहम ओहदा, हक्कानी नेटवर्क को भी मिलेगी सरकार में जगह। तालिबान के ज़राए के मुताबिक नई सरकार में 25 वुज़रा को किया जाएगा शामिल, जिनमें 12 मौलवी होंगे। तालिबान का एक और नापाक फरमान, चोरी करने पर काटे जाएंगे हाथ, शरई कानून के तहत मिलेगी सजा, काबुल की मस्जिद से तालिबान का ऐलान। अमरुल्लाह साले पंजशीर छोड़कर भागे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर, पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा। अमरुल्लाह साले ने पंजशीर से जाने की खबर की तरदीद, का भागा नहीं हूं और पंजशीर वैली में ही हूं। पंजशीर से अहमद मसूद के भी भागने की खबर, किसी नामालूम जगह पर मसूद के जाने की खबर, मसूद का पता लगा रहे हैं तालिबान। तालिबान पर अमरुल्लाह साले का बयान, कहा तालिबान ने पंजशीर में जरूरी चीजें रोकी, फोन और बिजली काटी, दवा नहीं पहुंचने दे रहा तालिबान। अमरुल्लाह साले ने कहा पिछले 23 सालों में हमने कभी भी अपने इमरजेंसी अस्पतालों में तालिबानियों पर रोक नहीं लगाई, जंग का जुर्म कर रहा है तालिबान। अमरुल्लाह साले ने यूएन से मदद की अपील की, कहा तालिबान का पंजशीर में जुल्म जारी है। पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबानियों का जश्न, तालिबानी आजादी का मना रहे जश्न, काबुल में जमकर की गई हवाई फायरिंग। पंजशीर को लेकर तालिबान का बड़ा दावा, पूरे पंजशीर पर हमारा कब्जा, पंजशीर में हो रही फायरिंग। पंजशीर में पूरी तरह से इंटरनेट सर्विस और बिजली बंद की गई, आने जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए, लड़ाकों के गोला बारूद भी जब्त। अफगानिस्तान में कपिसा सूबे के वस्त तक पहुंचा तालिबान, पंजशीर पर कब्जे का किया दावा। पंजशीर में खुद सुपुर्दगी करने वाले फौजियों को तालिबानियों ने अपने कब्जे में लिया, सरेंडर करने वालों को काबुल लाया गया। पंजशीर में हर हाल में कब्जा चाहता है तालिबान, पंजशीर के पास टैंक की तैनाती की, अब तक करना पड़ा शिकस्त का सामना। पंजशीर की जंग में मारा गया बड़ा तालिबानी कमांडर, एनआरएफ ने तालिबानी कमांडर मवलावी अब्दुल वाली को किया ढेर। चमन बॉर्डर समेत अफगानिस्तान में ईरान तुर्की बॉर्डर पर भी अफगानी लोगों की भारी भीड़, बस बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे लोग, तालिबान की दहशत से लोगों में बढ़ता खौफ। यूएनएचसीआर ने अफगानिस्तान में लोगों की मदद के लिए भेजी राहत अशिया, पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर से ट्रक के जरिए दवाई और खाने का सामान पहुंचाया गया। पनाह गुज़ीन के बोरान से बचने के लिए पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर बिछाए कटीले तार, बॉर्डर के 97% एरिया को किया कवर। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के पास सैकड़ों लोगों ने डाला डेरा, चमन सरहद के पास करीब 150 परिवार टेंट लगाकर रहने को मजबूर। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के खातून एंकर ने भी छोड़ा मुल्क, तालिबानी कमांडर का लिया था इंटरव्यू। अफगान पनाह गुज़ीनों से डरा पाकिस्तान, स्पेन बुलडॉग सरहद सील होने से मची भगदड़, कई लोगों के हताहत होने की खबर।
पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर भी अफगानी पनाहगुज़ीनों की भारी भीड़। बॉर्डर सील होने से अनारकी का माहौल। गेट खुलने के इंतजार में हजारों अफगानी लोग। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार खेला गया क्रिकेट मैच। स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे हजारों लोग। मार्की वजीर खारजा का बयान। कहा, काबुल में फंसे लोगों की वापसी के लिए अमेरिका और आज़म, कतर और तुर्की से बात कर काबुल एयरपोर्ट जल्द शुरू करने की कोशिश। अफगानिस्तान में बनने लगे भुखमरी के हालात। इसी महीने खत्म हो जाएगा अन्न का स्टॉकेज। हर दिन में से एक अफगानी भूखा। यूएन के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूद खाने की चीजों का सितंबर में खत्म हो जाएगा स्टॉक। 5 साल की कम उम्र के आधे बच्चे माल न्यूट्रिशन की इज्जत में। चीन पर तालिबान का बड़ा बयान। कहा, चीन हमारा सबसे अहम साझेदार है, हमें उससे काफी उम्मीद है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान में तांबे की बेहतरीन खदानें। चीनी की मदद से इन खदानों का फिर से कर सकते हैं ऑपरेशन। तालिबान सरकार को वैलिडिटी नहीं देगा ब्रिटेन, लेकिन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए करता रहेगा बात। शराइत के साथ तालिबान से होगी बातचीत। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान के साथ बशर्त बातचीत को दी मंजूरी। जर्मनी के लीडरान ने भी तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान में जहन्नुम बनी खवातीन की जिंदगी। जान बचाने के लिए मजबूरन कर रही है शादी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हो रही है शादी। अफगान छोड़ने के लिए गैर ममालिक के शहरियों से हो रही है शादी। लड़कियों के माँ बाप से हजारों डॉलर ले रहे हैं गैर मुल्की नौजवान। अफगानिस्तान में करीब 250 खातून जजेस की जिंदगी पर खतरा। जेल से छूटे दहशतगर्द बने जान के दुश्मन। घर घर जाकर कर रहे तलाशी। मुल्क छोड़कर भाग रही अफगान खातून जज। अलग अलग ममालिक में पनाह लेने को है मजबूर। तालिबान ने दहशतगर्दों को किया है रिहा। अफगानिस्तान पर नाटो के जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, तालिबान को दिखाना होगा कि वो लोगों की मदद और सिक्योरिटी कर सकता है। अफगानिस्तान के बहरान पर नाटो के जनरल सेक्रेटरी और कतर के वजीर खारजा के बीच हुई बात। जिन अफगान शहरी की जान को खतरा, उनको निकालेंगे बाहर। काबुल एयरपोर्ट पहुंचा यूएई का तैयारा। मेडिकल का सामान, करीब 60 लाख टन खाने का सामान लेकर पहुंचा तैयारा। कश्मीर पर तालिबान के बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब। आइन से चलता है भारत, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात ना करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम इंटरनेशनल इंक ने अफगानिस्तान में बहाल की अपनी मनी ट्रांसफर सर्विसेज। नकदी की दिक्कत से जूझ रहे थे लोग। पंजशीर में कशीदगी को लेकर रूसी सफीर ने तालिबान से की बात। कहा, पंजशीर मसला अमन के साथ हल करना जरूरी। तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच लड़ाई पर अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा, जंग से अफगानिस्तान और लोगों का नुकसान। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा, दोनों फरीक जंग से दूर रहें, बातचीत के जरिए मामले का हल निकालें। अफगानिस्तान में तालिबानियों की करतूत। पुरअमन मुजाहरा कर रही खवातीन को तालिबानियों ने पीटा।
अफगानिस्तान में खवातीन का पुरअमन मुजाहरा, तालिबानियों के खिलाफ सड़क पर किया मुजाहरा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में अवाम, तालिबानियों का दुकानदारों को फरमान, कहा बोर्ड से खातून मॉडल्स की तस्वीरें हटाएं। तालिबानियों के फरमान के बाद दुकानदार अपनी दुकानों से फीमेल मॉडल्स की तस्वीरें हटाते दिखे। दुकानदार बोर्ड पर पेंट कर तस्वीरों को हटा रहे हैं। काबुल में तालिबान ने अफगान की आज़ादी के जगह जगह लगाए पोस्टर और बैनर। तालिबान बैनर से बता रहे हैं अफगानिस्तान आज़ाद हुआ। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी ने की तालिबान की हिमायत का, अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ कर किया शानदार काम। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर की बात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बनी रजामंदी। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। फातेह समेत सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को करेंगे मुलाकात। आज वजीर दाखिला अमित शाह ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू को करेंगे एजाज से सरफराज। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। मगरबी बंगाल में इंतखाब के बाद तशद्दुद के मामलों में सीबीआई ने दाखिल की 2 चार्जशीट। शुमारी 24 परगना जिले के एक मकान पर बम फेंकने के इल्जाम में 4 लोगों को किया गया नामजद। यूपी के मुजफ्फरनगर में इतवार को होगी किसानों की महापंचायत। मुल्क की हर रियासत से पहुंच रहे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा महापंचायत में होगी हर रियासत की हिस्सेदारी, तारीखी होगी मुजफ्फरनगर की महापंचायत। डीजीपी की तकर्रुरी मामले में ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त तज़किरा। अर्जी पर समाअत से किया इनकार, कहा ऐसी अर्जियों से जुडिशल अमल और अब हुकूक का गलत इस्तेमाल।